नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अर्जुन नाम के लड़के के साथ घटी एक बड़ी भयंकर घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। इस भूतिया घटना की वजह से अर्जुन की जिंदगी आज एक ऐसी मोड़ पर आ गई है कि जो कोई भी अर्जुन को देखता है, उससे मिलता है, उससे बात करता है, एक बार में कह देता है कि ये लड़का तो पागल है, ऐसे नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते। एक ऐसी घटना उसकी जिंदगी में उसके साथ घटी जिसका खौफ आज तक उसके सहन से निकल नहीं पाया है। तो बिना देरी किए अभी से लगभग 8 साल पहले सन 2016 में चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ घटा था उस 21 साल के लड़के के साथ। तो अर्जुन राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक सिंपल सा लड़का था। जिस गांव में ये रहता था उस गांव में एक बहुत ही बढ़िया सा पोस्ट ऑफिस था। एक टाइम पर सारे के सारे लोग पोस्ट ऑफिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। चाहे वो पैसे जमा करने की बात हो, पैसे निकालने की बात हो, कम्युनिकेशन करने की बात हो, अपने कोई बिल भरने की बात हो, पोस्ट ऑफिस बहुत अव्वल दर्जे पर सबसे आगे खड़ा रहता था। बैंक्स, ऑनलाइन सिस्टम्स, मेल्स, ये सारी चीज़ें तो लोगों को बाद में समझ में आई है। मैं बात कर रहा हूँ तब की जब अर्जुन बहुत छोटा था और आप में से ढेर सारे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, यानी सन 2000 की शुरुआत भी नहीं हुई थी। अर्जुन हमेशा अपने पापा के साथ पोस्ट ऑफिस जाता था अपने गांव के, और उसको बहुत अच्छा भी लगता था वहां पर जाकर। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बिल भरने के लिए, कभी पैसे निकालने के लिए, कभी चिट्ठी भेजने के लिए, कभी चिट्ठी लेने के लिए। लेकिन अर्जुन जब थोड़ा बड़ा हुआ, यानी जब 2010 में बात आई, तो अर्जुन ने यह नोटिस किया कि हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस तो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। खंडहर, एक टाइम पर इतना हैपनिंग होने वाला प्लेस अचानक से ऐसा स्कैरी सा कैसे हो गया। टूटने फूटने लगा, अंदर उसके पेड़ पौधे उग आए, वहां पर कोई भी कदम रखने को तैयार ही नहीं होता था। जब भी अर्जुन या अर्जुन की उम्र का कोई भी बच्चा अपने बड़ों से ये जानने की कोशिश करता कि पोस्ट ऑफिस ऐसा क्यों हो गया है, हम वहां पर अब जाते क्यों नहीं है, तो बड़े वाले उनको डांट कर चुप कराते, चुप, वहां पर आसपास जाना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। वहां पे ढेर सारी प्रेत आत्माएं घूमती है। अब वो एक पोस्ट ऑफिस नहीं बल्कि भूतों का घर बन चुका है, और वहां पर जो कोई भी जाता है ना, कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता है, मर कर ही बाहर निकलता है। लेकिन अर्जुन को पता नहीं क्यों उस पोस्ट ऑफिस से एक ऐसा अट्रैक्शन था। वो अपनी जिंदगी में एक ना एक बार पता करना चाहता ही था कि आखिर उस पोस्ट ऑफिस का राज क्या है। उसकी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से सन 2016 में जब वो 21 साल का हुआ, उसने ये ठान लिया कि हिम्मत करके मैं उस पोस्ट ऑफिस में जरूर जाऊंगा और पता लगा कर रहूंगा। गर्मियों का टाइम था, घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, छुट्टियां चल रही थी। इसका कॉलेज का फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो गया था। दोपहर के टाइम 2 बजे के आसपास वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित उस पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। गेट खोलता है, अंदर घुसता है। ना कोई गेट में लॉक, ना कोई दरवाजे में ताला। यहाँ पे आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता था, तो कैसे इसका कोई ध्यान रखेगा। अंदर जैसे ही वो घुसा, मेन दरवाजे के अंदर कदम रखा है, उसके पूरे शरीर में ठंड से एक सिरहन सी दौड़ गई। इतनी घनी गर्मी में कैसे उसको इतनी जोर की ठंड लगी कि पूरा शरीर कांप गया, उसको एक सेकंड के लिए बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। अगले ही सेकंड में उसको रियलाइज हुआ कि जिस रूम में मैं खड़ा हूं वहां पे तो बहुत गंदी स्मेल फैली हुई है। मकड़ियों के बड़े बड़े जाले, ऐसा लग रहा था कि किसी ने दीवारों में पेंटिंग बनाई हुई है। बड़ा ही भूतिया सा नज़ारा था। दोपहर के वक्त भी ये पोस्ट ऑफिस एक ऐसी वाइब दे रहा था कि कोई भी देखे तो डर के उल्टे कदम भाग जाए। लेकिन इसको तो बचपन से ही जानना था कि आखिर इसका राज क्या है, और आज ये आया था, कैसे खाली हाथ लौट जाता। गुत्थी तो सुलझा के जानी ही थी। ये और अंदर जाता है, देखता है सब चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई है। अचानक से इसकी नज़र पड़ती है उस पोस्ट ऑफिस के पुराने से काउंटर में, जहाँ पर धूल मिट्टी तो है ही, लेकिन उसी काउंटर के बीचों बीच एक चिट्ठी रखी हुई है एनवलप के अंदर, जो हिल रही है। वो एक ईंट से दबी हुई है। इसको बड़ी हैरानगी होती है
एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो पूरी तरीके से वीराना हो चुका है, खंडर हो चुका है, वहां पर ठीक ठाक हालत में एक चिट्ठी कैसे रखी है। वो उसके पास जाता है, चिट्ठी उठाता है और जैसे ही एनवलप से बाहर निकाल कर ओपन करके पढ़ने की कोशिश करता है, उसको लगता है एक बुरा सा झटका, पूरा शरीर उसका वाइब्रेट हो जाता है और मुंह के बल जमीन में गिरता है। जब वो वापस से जागता है तो क्या देखता है, ये खंडर, ये भूतिया सा पोस्ट ऑफिस, भूतिया नहीं, खंडर नहीं, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये उठता है, अपने आप को संभाल ही रहा था कि बाहर से दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की आती है, बहुत सुंदर लड़की, भला की खूबसूरत। वो देखकर उस लड़की को मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत ही उस काउंटर के पास पहुंची जिस काउंटर के पास से अभी अभी इसने वो चिट्ठी उठाया था। काउंटर के अंदर जो कोई भी बैठा हुआ था उसने एक चिट्ठी इस लड़की की तरफ पढ़ाया। वो लड़की ने वो चिट्ठी ली। वो लड़की के चेहरे में उस चिट्ठी को देखकर एक ऐसी खुशी आ गई थी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो लड़की उस चिट्ठी को लेकर बाहर भागी और ये ना चाहकर उसका पीछा किया। ये भी बाहर निकला। बाहर का नजारा भी कुछ अलग था। जगह जगह से जो पेड़ पौधे उग चुके थे वो साफ दिख रहे थे। खैर, लड़की जोर जोर से चिट्ठी पढ़ने लगी और उसका ध्यान तुरंत वापस से लड़की की तरफ चले गया। हम अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में जी ही नहीं पाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज शाम को तुम इतने इतने बजे मुझे यहां पर मिलो। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा और रानी बनाकर रखूंगा। वो चिट्ठी बंद करती है और जोर की हंसती है। ये खुशी की हंसी थी और दौड़ के कहीं भाग कर जाने लगती है। ये उसको पीछे दौड़कर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता है शायद। वो लड़की एक बार भी पलट कर नहीं देखती है। ये दौड़ ही रहा होता है उसके पीछे। अरे सुनिए तो, रुकिए तो। लेकिन वो लड़की ऐसे भागी जा रही थी कि उसको इसकी आवाज ही नहीं जा रही हो। अब वो लड़की अपने घर के अंदर घुस गई। ये भी उसे घर के दरवाजे में जाकर रुक गया। जैसी वो खुशी खुशी में अंदर पहुंची है, उसके हाथ से उसके पिताजी ने चिट्ठी छीने, पढ़े, उसको तमाचे पे तमाचे मारना शुरू कर दिए। ये देखकर बोलता है, अंकल अंकल ऐसे मत मारिए उनको, क्या हो गया, रुकिए तो सही। लेकिन अंकल भी इसकी बात नहीं सुन पा रहे थे। वो बीच में आ जाता है, घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंकल तो अपनी बेटी को कूटे जा रहे थे, एक सेकंड भी रुक नहीं रहे थे और ना ही इसकी तरफ एक बार भी देख रहे थे, जैसे कि इसका वजूद ही ना हो। अंकल ऐसा रिएक्ट किए थे। साइड में खड़ी हुई उस लड़की की मां भी गुस्से में इस नजारे को देख रही थी। ये भागकर जाता है उसकी तरफ और बोलता है कि आंटी, ये आपकी बेटी है, रोकिए, आपके पति मार डालेंगे अपनी बेटी को। लेकिन आंटी इसकी तरफ भी नहीं देखती है। सचमुच में इसको क्लियर हो गया कि मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है। इतने में वो लड़की अपने आप को छुड़ाती है, अपने पिताजी को धक्का देती है और दौड़कर बाहर तरफ भागती है। ये भी उसके पीछे पीछे वापस से भागता है, उसको चिल्लाते हुए, और वो दौड़ते 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 उस गांव के बस स्टैंड में पहुंच जाती है। बस स्टैंड का नज़ारा भी कुछ अलग था, लेकिन अभी उसका मकसद ये नहीं था कि सबका नज़ारा देखते बैठे। वो इस लड़की से कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन क्या, वो लड़की बस में चढ़ गई, ये भी एक बस में चढ़ गया और वो बस तुरंत ही निकल पड़ी। अभी उसके पास जाकर खड़ा होता है और बोलने की कोशिश करता है कि सुनिए, आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही है क्या? वो लड़की सचमुच में इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। लगभग बस आधे 1 घंटे तक चलती है। ये वहीं पर नीचे बैठ गया, वो लड़की को बोलता रहा। लड़की नहीं सुन रही है, ना कंडक्टर इसकी सुन रहा है, इसको कोई देख नहीं पा रहा था। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये सचमुच में हो रहा था। बस बीच जंगल में रुकती है, वो लड़की उतरती है, ये भी उसके पीछे पीछे उतरता है। वो उतर के जंगल साइड 10 कदम बढ़ाई ही है कि उस तरफ से एक लड़का आता है, जंगल एरिया से, दिखने में लंबा चौड़ा गोरा फिट। इसके पास आकर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं आती तो मैं सब कुछ खत्म करके रख देता। तुम्हारे घर पर आता, तुम्हारा घर फूंक के तुमको लेकर आता, लेकर अपने पास लेकर आता। तुम ऐसे जालिम बाप के पास क्यों रहती थी? चलो तुम मेरे घर, देखना खुशियां क्या होती है।
वो भी खुशी खुशी उसके पीछे जाने लगी और ये भी चल रहा है। अब इसको मालूम हो गया है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। ऐसा लग रहा है इसको कि मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है। इस दुनिया में मैं अदृश्य हो चुका हूं। जरा सोचिए, आपके पास ये पावर आ जाए कि आप अदृश्य हो जाएं, आपको एक दिन के लिए कोई भी देख ना सके, कोई भी सुन ना सके, आप जहां चाहें वहां चले जाएं, तो आप लोग कौन सी जगह जाना चाहेंगे? किसके पास जाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जानने की मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, जैसे इसको क्यूरियोसिटी हो रही थी अभी। ये पीछे 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 जाने लगा, वो भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते 20-25 मिनट हो गए। सामने दिखाई दिया है खूबसूरत सा बड़ा सा झरना। वहां पर जाकर रुकता है, लड़की को कहता है कि तुम 2 मिनट यहीं पर रुको, मेरा घर थोड़ी आगे ही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं एक बार घर पे देख के आता हूँ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशान तो नहीं है। ये बोलती है 1 मिनट, घर पे सब ठीक तो है ना, मतलब तुम्हारे घर पे तो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे ना? बोलता है हाँ माँ बाप नहीं थे, लेकिन मैं घर पे एक बार देख लेता हूँ कि सब अच्छे से हो गया कि नहीं, कुछ पड़ोसी लोग भी हैं, चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो लड़का कुछ हिचकिचा रहा है बोलने में, कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लड़की तो मानो उस लड़के के प्यार में अंधी दिख रही थी। अर्जुन दूर से देखकर सब कुछ समझ रहा है कि कुछ तो झोल झपाटा है, लेकिन इस लड़की को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इतने में ही वो लड़का जाता है। एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के पीछे उसने इतना बड़ा कुछ तो भी एक मूर्ति बनाकर रखा था। वो मूर्ति बहुत डरावनी दिख रही थी। उस मूर्ति में कालिक लगी हुई थी। उस मूर्ति के पास जाता है, एक बड़ा सी तलवार थी। वो तलवार उठाता है, अपना सर झुकाता है, तलवार को ऐसा पकड़ता है, लड़की के पास आ रहा होता है। अर्जुन क्या कर लेता? अर्जुन अदृश्य था। वो लड़का लड़की के पास आकर क्या कहता है कि ऐसे हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एक समय पर। ये दुनिया वाले हमको जीने नहीं देंगे, एक दिन आएगा हम दोनों मर जाएंगे एक दूसरे से फिर से अलग। सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ नहीं, एक दूसरी दुनिया में एक दूसरे से मिलें, और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होंगे। लड़की बोलती है कि कैसी बात कर रहे हो तुम ठीक तो हो ना? वो फिर से कुछ बोलने वाली थी कि उसने उठाया पूरी ताकत से लड़की को, खाच! लड़की का ये पार्ट से अलग, ये पार्ट उसका फेंकाकर धड़क 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 जाकर वो झरने में गिर गया। और उसका ये पार्ट तड़प तड़प के वहीं पर अपनी जान छोड़ दिया। वो लड़का जोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों में खुशी थी। अर्जुन जो इस समय अदृश्य है, इस नज़ारे को देख रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सब कुछ क्यों देख रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो फिर से जोर से चिल्लाया और जोर से बिजली कड़की और खट से इसको आकर भस्म कर दी। एक बिजली लिटरली इस लड़के के ऊपर गिरी और यह भस्म हो गया। इस नजारे को देखकर अर्जुन 2 कदम पीछे हटा ही था कि फिर से बिजली कड़की। अर्जुन ऊपर की तरफ देखा, एक बिजली इसको इसकी तरफ आते हुए दिखी है कि एक झटका लगा और अर्जुन वापस से होश में आया। होश में आया तो यह खंडर ही था, यह वही वीरान पोस्ट ऑफिस। तो क्या एक सपना था? यह पसीना पसीना हो चुका है। इसको समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ है। वो उठ के यहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से रियलाइज करता है कि उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। कोई लड़की रो रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाता है, क्या पाता है कि बिल्कुल कोने में बैठ के एक लड़की हूबहू वही कपड़े पहनी हुई है जो कि उसने पहनी हुई थी। सपने वाली लड़की ने रो रही है सिर नीचे करके। आवाज लगाता है, सुनिए आप कौन है और यहां पर बैठ के ऐसा रो क्यों रही है? वो लड़की सिर उठाती है और बिजली की स्पीड में इसके सामने आकर खड़े हो जाती है। और इस लड़की का चेहरा देखकर इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये वही लड़की थी जो अभी अभी इसको सपने में दिखाई दी थी।
लेकिन सपने में बेहद खूबसूरत, लेकिन अभी इतनी ज्यादा डरावनी कि कोई अच्छा भी इसको देख लेना तो अपना पैंट गीला कर दे। ये वहां से भागने को हुआ ये कि उसने अपने दमदार हाथ से इसका गला पकड़ी और हवा में उठा दी। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तू यहां पर आए। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू मेरे सामने जो आ गया है, नहीं छोड़ूंगी तुझे, खत्म करके रख दूंगी। छोड़ो मुझे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा हूं? छोड़ो मुझे। आपका तो उस लड़के ने बिगाड़ा था। जैसे उसने उस लड़के ने बिगाड़ा था बोला, वो लड़की ने पूरे ताकत से इसको पूरा फेंकी है दरवाजे की तरफ और फिर से बिजली की रफ्तार में इसके सामने आई। वो बोली, जानता भी है वो कौन था? ये बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता। वो तू था। तू तो उसी समय मर गया। तेरा हिसाब कर दिया ऊपर वाले ने, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। तुझसे बदला लेने के लिए मैं पिछले 50 साल से इस पोस्ट ऑफिस में भटक रही थी कि तू एक दिन यहां पर कभी आएगा, क्योंकि यहीं पर आकर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी और तू आ गया। तू तो वापस आ गया, लेकिन मैं इसी तरह से परेशान रही। आज तेरे सामने आई हूं, तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ऐसा बोली है और एकदम इसके ऊपर ऐसा लगा इसको कि घुस गई मेरी तरफ और बस इसकी आंखें बंद। बहुत जोर का पेन हुआ पूरी बॉडी में और आंखें बंद। फिर ऐसा इसको फील हुआ कोई मुझे झंझोड़ रहा है, कोई इसको झंझोड़ रहा था। ये जागा है, हिलडुल नहीं पा रहा है। इसका भाई, सगा भाई अर्पित इसके सामने था। अर्जुन, तू ठीक तो है ना? उठ उठ। अर्जुन उठता है और अर्पित जैसे तैसे करके उसको घर तक लेकर जाता है। घर पर जाकर मम्मी से कहता है कि अर्जुन की बहुत तबीयत खराब लग रही है, बहुत गर्म लग रहा है, इसको अंदर सुला देता हूं इसे कमरे में। दरअसल ये अर्जुन लोग जो थे ना, वो हलवाई लोग थे, मिठाई बनाने का काम करते थे। तो जिस कमरे में अर्जुन और अर्पित सोते थे ना, वो बड़ा कमरा था और इनके बेड के किनारे में और इनके बेड के नीचे तरफ भी मिठाई जो बना लेते थे वो रखी रहती थी। तो उस दिन 11 किलो मिठाई रखी हुई थी। किसी का ऑर्डर आया रहा होगा तो घर पे बनी थी मिठाई, घर पे ही बनाते थे ये लोग। बिस्तर के नीचे 11 किलो मिठाई रखी हुई थी। अर्पित सुलाकर बाहर चले गया, बाहर वाले कमरे में, और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पापा आए अपनी बाइक से, बोले कि अर्पित चल वो सारी सारी मिठाई लेकर आ और अपन को जाना है, मिठाई डिलीवर करनी है किसी के पास। अर्पित बोलता है हाँ पापा, आया। वो अंदर आता है, जैसी दरवाजा खोलता है नजारा देखकर उसकी हालत टाइट। क्या देखता है कि अर्जुन जितनी भी मिठाई है ना, लगभग सारी मिठाई खत्म कर चुका है। बस इतनी इतनी बची होगी। खा रहा है, उल्टी कर रहा है, फिर खा रहा है, फिर उल्टी कर रहा है। उसका पूरा शरीर उसकी उल्टी से भर चुका है और पूरे जमीन में, पूरे बिस्तर में उल्टी ही उल्टी और पूरी मिठाई खत्म। अर्पित बहुत जोर से डर गया और चिल्लाता हुआ बाहर भागा, मम्मी पापा जल्दी आओ अंदर, जल्दी आओ जल्दी आओ। मम्मी पापा भागते हुए अंदर की तरफ आते हैं और मम्मी पापा जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्जुन ने अपने पूरे कपड़े उतार चुका है और पूरी उल्टी में लोट रहा है, पूरी अपनी उल्टी में। उसके मम्मी पापा ये नजारा देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। वो सोच रहे थे क्या करें, बच्चे को कैसे संभाले, कि इतने में चीखने चिल्लाने की आवाजें जस्ट पड़ोसी को चली गई। पड़ोसी वाले अंकल जी बड़े मदद करने वाले टाइप के आदमी थे, भागते हुए आए, बोले क्या हो गया भाई साहब, ठीक तो हो? तो कुछ बोलते, वो देख लिए, बाजू वाले अंकल जी ने देख लिए कि अंदर वाले रूम में कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। वो अंदर वाले रूम में बढ़ ही रहे थे कि झटके में आके अर्जुन ने वो दरवाजा बंद कर दिया और धाम 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 करके कुछ तो भी पटकने लगा। क्या चीज पटक रहा था, किसमें पटक रहा था, इनको नहीं मालूम। लेकिन बाजू वाले अंकल जी, अर्जुन के पापा, अर्जुन की मम्मी, अर्जुन का भाई सब दरवाजा खुलाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो दरवाजा खोलते थे, मजाल है अंदर से लॉक कर दिया था। वो दरवाजा तोड़ने लगते, दरवाजा ही मोटा था, बड़ी मुश्किल से टूटता है। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या पाते हैं कि उसके दोनों हाथ यहां से पूरे मतलब लटक गए, यहां से टूट के लटक गए दोनों हाथ। ऐसा कह सकते हैं ना कि पिछले जन्म में उस लड़की का ये पार्ट उसने अपने हाथों से ही तो अलग किया था। बस
उसकी मम्मी जैसे उसको हाथ लगाती एक ही शब्द बोलता है, मम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। बस और फिर बेहोश। ये सारा नज़ारा देखकर इसके पापा और अंकल जी समझ जाते हैं क्या लफड़ा हुआ है। तुरंत ही गाड़ी में डालते हैं और सालासर बजरंग बली के पास लेकर जाते हैं। सालासर बालाजी धाम जानते हो आप लोग, राजस्थान में बहुत पवित्र, बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां पर बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। वहां पर लेकर गए। 21 दिनों तक वहां पर मंदिर में इसको आरती में दोनों टाइम लेकर जाना पड़ता था। दुनिया भर के अनुष्ठान, पूजा विधि उसके ऊपर हुई है। तब जाकर पंडित जी ने बोले कि आपके किसी जन्म के अच्छे कर्म थे, जो आपका बेटा बच पा रहा है वो बच चुका था, वो ठीक हो चुका था, अब वो पॉसेस्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही फिर से अपने गांव वापस आया तो उसके मन में एक अजीब व गरीब चीज आ गई। उसको हर चीज को देखकर डर लगने लगा। किसी भी अनजान इंसान को देखता या अपने घर वालों के अलावा किसी और इंसान को देखता तो डर के मारे कांपने लगता। बाहर के नज़ारे से उसको एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। घर के अंदर आया तो ठीक हो गया, बाहर एक कदम भी रखे तो फिर से कांपने लगे, नहीं मैं बाहर नहीं रह सकता, बाहर में मुझे सब मार डालेंगे। डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने बताया कि इसको एक फोबिया हो गया है, जो कि सचमुच में ऐसा फोबिया होता है कि आप बाहर निकलोगे, किसी भी अनजान इंसान को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊंगा और आप घर के ही अंदर रहेंगे। ये घर के अंदर पैक हो गया। कई लोग आए, कई रिश्तेदार आए, सबको उसने वो घटना बताया। लेकिन जिसने भी सुना सभी ने कहे कि ये तो पागल हो गया ना, ऐसा रियल में थोड़ी हो सकता है। ये नॉर्मल झूठ बोल भी नहीं रहा है और ये सच भी नहीं बोल रहा है, ये पागल हो गया है, इसके दिमाग में कुछ तो हो गया है लोचा। बस इसकी बातों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसके मम्मी पापा और भाई ने ट्रस्ट किए हैं और आज भी कोसते हैं कि हम उस दिन क्यों सो रहे थे। वो चले गए वहाँ पे, नहीं गया होता तो नहीं होता उसके साथ कुछ ऐसा। मतलब वो लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं कि पिछले जन्म वाला कुछ तो भी मैटर था। इतना ज़रूर मालूम है उनको कि पोस्ट ऑफिस गया था तो ऐसा हो के आया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो सचमुच में ऐसा था, जो भी जाता था सही सलामत वापस जिंदा लौट कर नहीं आता था। ये आ गया, सही सलामत नहीं आया, इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ना कुछ पढ़ाई, ना आगे चल के कुछ भी, पढ़ाई तो हो गई थी मतलब, ना पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ, ना जॉब, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया। सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अब जेल जैसा रहता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसके भाई अर्पित ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक डिफरेंट लेवल का मनोरंजन मिले। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।